हेलो विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, अपने मन में प्रेम भाव जगाकर बहुत आराम से शांति पूर्वक अपनी सभी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे होंगे। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, जिम्मेदारी। बिल्कुल, जिम्मेदारी हर एक की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े लोग हैं, हमारे मम्मी डैडी पापा मम्मी, उन्हीं का ये जिम्मेदारी नामक शब्द उन्हीं के लिए है। सबकी जिम्मेदारी ही सबकी जिम्मेदारी होती है और हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी ज्ञान होना चाहिए और उसे निभाना भी आना चाहिए। ठीक है, प्रेम भावना की मैंने बात की। इससे पहले हम अपनी पाठ्यपुस्तक गोधूली का पाठ 2 पढ़ चुके हैं, जो कड़बक कवि, सूफी संत कवि कड़बक जो थे अपने मंजन, उनके द्वारा लिखा गया था, जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा या प्रेम का उन्होंने सच्चा रूप हम सबके सामने लाए थे। हम चलते हैं आज अपने पाठ 3 पर, जो लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित है और पद हैं ये उनके। इसमें उन्होंने मानव जीवन की सच्चाइयों से हमें रूबरू कराया है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, 10वें गुरु थे और अपने विचारों के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली सभी सच्चाइयों को हम सब के समक्ष रखा है कि आखिर व्यक्ति का जीवन किस तरह का होता है और व्यक्ति को अपने जीवन में कौन कौन सी आवश्यक बातों का ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी कभी हम लोभ, मोह, माया के दलदल में फंसकर हम अपने मानवता की जो भावना है ना, उसको भी कुचलकर रोंद देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य होना ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा ने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो हमें मनुष्यता और मानवता की भावना को अपने मन में बसाना चाहिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में। नमन करते हैं सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जन्म हुआ था 22 दिसंबर सन 1666 पटना, बिहार, भारत में। बिहार, जी हाँ। मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1708, उम्र 42 में, मात्र उम्र 42। कितनी यंग एज कही जाती है। नांदेड़, महाराष्ट्र, भारत। जातीयता सिख समुदाय। पदवी सिखों के 10वें गुरु प्रसिद्धि कारण 10वें सिख गुरु, सिख खालसा सेना के संस्थापक एवं प्रथम सेनापति भी थे। इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस कारण है? 10वें सिख गुरु तो थे ही साथ सिख खालसा सेना के संस्थापक भी थे, सेना के संस्थापक और प्रथम सेनापति। पूर्वाधिकारी गुरु तेग बहादुर जी के पूर्वाधिकारी। उत्तराधिकारी गुरु ग्रंथ साहिब। धार्मिक मान्यता सिख। जीवन साथी माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिब देवा। बच्चे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। माता पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। बचित्तर नाटक उनकी आत्मकथा है, याद रखिएगा। उनकी आत्मकथा का नाम है यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह 10म ग्रंथ का एक भाग है। 10म ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। पढ़ते हैं उनका पहला काव्यांश। जैसा मैंने अभी बताया कि उन्होंने जो धार्मिक आडंबर हैं, कर्मकांड हैं, उनका खंडन किया है। जिस तरह से कबीरदास जी ने बताया ना कि किसी भी तरह के ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलो हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। इसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मनुष्य को यही शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? कोई भयो मुंड्या सन्यासी, को जोगी भयो।
को ब्रह्मचारी को जतियन मानवो, हिंदू तुरक को राफजी इनाम साफी, मानस की जात सबे एक ही पहचानबो, करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरो ना भेद कोई भूल भ्रम मानवो, एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एक ही जीत जानवो। कोई मुंडन करा लेता है, कोई लंबे लंबे बाल बढ़ा लेता है, तो कोई साधु हो गया, कोई सन्यासी हो गया, कोई जोगी हो गया, कोई तपस्वी हो गया, कोई ब्रह्मचारी हो गया, तो कोई कुछ हो गया। तरह तरह के जो रीति रिवाज हैं या आडंबर कह सकते हैं, उसके आधार पर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार प्रभु प्राप्ति के लिए तरह तरह के अपनाता रहता है। यही उन्होंने बताया है। कवि कहते हैं कि समाज में कोई अपने को मुंडित सिर वाले सन्यासी कहता है, तो कोई जोगी, कोई ब्रह्मचारी कहता है, कोई यति, कोई हिंदू, कोई तुर्क, कोई अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भागने वाला है, तो कोई अपने को धर्मगुरु कहता है। लेकिन इन सारे भेदों के बावजूद वह मूल रूप में है मनुष्य। चाहे वो सन्यासी हो जाए, चाहे वह साधु हो जाए, चाहे वो संत हो जाए, चाहे ब्रह्मचारी हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी उसकी पहचान क्या है कि वो एक मनुष्य है। इस प्रकार राम एवं रहीम दोनों एक ही है। उन्हें एक दूसरे से भिन्न मानना सर्वथा मूल भ्रम है। सारा संसार एक ही गुरु रूप भगवान की आराधना या सेवा करता है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक है। अतः सबका रूप एक समान है तथा एक ही प्रकाश से सभी ज्योतित या प्रकाशमान है। प्रस्तुत छंद सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित है। इसमें कवि ने मानवीय एकता के संबंध में अपना विचार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि सभी मनुष्य एक समान हैं, चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो। अपनी सुविधा के लिए विभिन्न जातियों में विभक्त हो गए हैं, लेकिन मूल रूप में ये मनुष्य हैं जिसे कोई नकार नहीं सकता। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। यह संसार एक ही ईश्वर की ज्योति से प्रकाशित है। धर्म तो मानव द्वारा सृजित है, अतएव इन सारे भेदभावों को त्याग कर हमें मिलजुल कर अन्याय का विरोध करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम समान रूप से इस अन्याय के शिकार हैं, है ना। कवि मानव मात्र की एकता के लिए व्यग्र हैं। व्यग्र मतलब समझते हो, अंग्रेजी में कह सकते हैं एक्साइटेड या उद्वेलित, चिंतित। वह एकत्वपूर्ण आत्मबोध के लिए ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप तथा ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। निष्कर्षतः कवि ने समाज के ऊपरी विभेदों की दीवार तोड़कर आंतरिक एकता स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है कि जो कोई हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो धूके निकट ना जाए। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, भूल जाते हैं कि हम सब हैं तो एक ही ईश्वर की संतान, हम सब मनुष्य हैं। तो सबसे बड़ा धर्म मानवता है, ताकि लोगों में देश प्रेम की भावना प्रबल हो। प्रस्तुत छंद की भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रज है। पंजाबी भी है और ब्रज भाषा भी है। काव्यांश 2। जैसे एक आगते कनू का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे कई फिरे आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूरते अनेक धूर धूरत है, धूर के कनू का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक आगते कनू का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे के फिरे आगा में मिले हिंगे। जैसे एक धूरते अनेक धूर धूरते, धूर के कनू का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नदते तरंग कोट उपजते हैं, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे के। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होई, ताहि ते उपज सबे ताहि में समाएंगे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु पता नहीं क्यों मनुष्य व्यर्थ की चिंताओं में डूबकर या भौतिक वस्तुओं की लालसा में इतना भ्रमित हो जाता है कि वो
समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा कर्म क्या है। इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है और ज्यों ही बचपन जाके जवानी चली गई, वृद्धावस्था में कदम रखा और फिर उसका मस्तिष्क एकदम घूमने लगता है कि अरे अब तो मेरे अंतिम दिन आने वाले हैं। फिर परमात्मा में वो राम नाम जपना शुरू कर देता है। यदि यही काम वो हमेशा करे, अर्थात ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर में जाकर राम नाम जपना, सच्चाई के मार्ग पर चलकर, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर, मनुष्यता का, धर्म का पालन करके यदि वो अपने कार्य करेगा तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। सुना होगा ना आपने, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आग के छोटे कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए पुनः उसी आग में मिल भी जाते हैं, या फिर एक ही धूल के कण अनेक खंडों में विभक्त होने के बाद पुनः मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। नदी या समुद्र में लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सभी लहरें एक ही जल से उठती हैं। उसी प्रकार निराकार परम ब्रह्म से उत्पन्न ये पंच भौतिक शरीर समझते हो, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और इन पंच तत्वों के मेल से ही हम सांस ले पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, देख पाते हैं, अपने आप सही खड़े हो पाते हैं। परम पिता आकाश हमें थामे रखता है, मां धरती हमारे बोझ को सहती है, हवा हमें सांस देती है, जल हमारी प्यास बुझाता है, जीने का आधार है, वहीं अग्नि हमारे अंदर तेज भरती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण किया है, और इसी बात को हम भूल जाते हैं और धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि को हम भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि मैं सिर्फ ये हूं और मैं ही हूं बस। यदि इस बात को हम ध्यान रखें कि परमात्मा ने जो रूप हमें दिया है, जो स्वरूप हमें प्रदान किया है, सबसे अनमोल है और प्रथम है। अलग देखो, उसी प्रकार निराकार परम ब्रह्म से उत्पन्न हमारा पंच भौतिक शरीर वाले जीव पुनः उसी परमात्मा के दिव्य प्रकाश में समाहित हो जाते हैं। अर्थात हर वस्तु जहां से उत्पन्न होती है उसे पुनः उसी में मिलना पड़ता है। छोटी छोटी बूंदें नदियों में जाएंगी, नदियां पुनः समुद्र में मिल जाएंगी। छोटे छोटे कण, मिट्टी के कण नए समुद्र पे, देखो आप, सब कुछ उसी में मिल जाना है, फिर भी पता नहीं क्यों अभिमाना है। प्रस्तुत छंद गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित, इसमें कवि ने जीवन मरण के महान दार्शनिक पक्ष को उद्घाटित किया है। कवि का कहना है कि संसार अनित्य है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सुना है ना? सुना है? ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ऐसे ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन मरण के कारण आता जाता रहता है, परंतु ईश्वर ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। वह अजर, अमर, व्यापक तथा बहुरूपी है। वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, लेकिन उसका रूप विश्वरूप है। कवि इस पंच भौतिक शरीर वालों के संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि जहां से आते हैं मरणोपरांत पुनः उसी में मिल जाते हैं, और ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आशा करती हूँ आप इस वास्तविकता को हमेशा याद रखते हुए अपने कर्म पथ पर चलेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, अच्छी मीठी मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे, अपने मन में दया, ममता, करुणा, प्रेम की भावना को बसा कर रखेंगे, और ये कभी नहीं भूलेंगे तो शरीर नश्वर है, जहां से हम आए हैं वहीं हमें जाना है। मनुष्यता की भावना को ही सर्वोपरि मानेंगे। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई।
लोगों ने ये धारणाएं बना ली हैं, चलती आ रही हैं, और इस कारण से आपसी मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन हो रहा है। तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों और समस्त दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अपने मन से बैर, द्वेष, नफरत की भावना को मिटा दीजिए। अपने मन में प्रेम, भाईचारे और आपसी सद्भावना की भावना को बसाकर अपने जीवन को धन्य बना लीजिए, ताकि परमात्मा जो ऊपर वाला है, जिसको हम चाहे अल्लाह कहें, ईश्वर, वो खुश होता है। जब माता पिता के बच्चे बहुत अच्छा काम करते तो माता पिता कितने खुश होते हैं ना। तो हम तो सभी उस परम पिता की संतान हैं। इसी प्रकार से हम प्रत्येक पाठ को पढ़ेंगे। भावना के साथ बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में आप सभी को ऑनलाइन 100% शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है। अंग्रेजी मीडियम की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। वहीं हिंदी मीडियम की यदि हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। अधिक जानकारी के लिए, अपडेट रहने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी बने रहिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।